जी। तो मिस्टर नीलेश साहू, साहू जी, थोड़ा आपके बारे में बताइए। वेयर वर यू बॉर्न एंड ब्रॉट अप, एंड बॉम्बे आप कब आए, कहाँ आपकी परवरिश हुई, कहाँ पैदाइश हुई, बैकग्राउंड क्या है आपका, पारिवारिक मेरा बैकग्राउंड? बैकग्राउंड तो एकदम बहुत सिंपल सा और एक मतलब गरीब फैमिली से है। हम्म। मैं एमपी मध्य प्रदेश बैतूल से बिलोंग करता हूँ और जो कि महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है मेरा। अच्छा। और उसके बाद में मैं यहाँ बॉम्बे, मेरी एजुकेशन 10th तक के उधर ही हुई एमपी अच्छा। में। बाद में 12th मैंने यहाँ किया, साथ ही साथ आईसीआईसी बैंक में काम किया मैंने। यहाँ पे मेरे बड़े भाई अनिल साहू, जो मेरे पिताजी के जैसे है, बड़े भाई हाँ हाँ। सब कुछ उन्हीं के छत्र छाया में आज मैं जो भी हूँ, मैं उन्हीं के साथ में यहाँ रह के किया हूँ। और दूसरी जो मैं आईसीआईसी बैंक में भी काम किया हूँ एचआर में, एक अच्छी जगह। लेकिन मुझे लगा कि मुझे चाहिए यहाँ कुछ बदलाव। मैं रामदेव पार्क में 2000 में आया था। जब देखा यहाँ पे रोड भी नहीं था, हम तो ऐसे आते थे कि हमें क्या, लेकिन काफ़ी सारा उस समय से मेरी सोच थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है। अच्छा, तो जब पहली बार आपने अपने परिवार में ये डिस्कस किया कि बहुजन विकास आघाड़ी मुझे टिकट देने जा रही है, तो आपके भाई, क्योंकि आपसे आपके भाई हैं, पिता समान है जैसे कि आपने खुद कहा, और वो खुद विकास आघाड़ी से काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? आपने उनको एडवाइस उनसे लिया कि नहीं लिया? एडवाइस लिए थे। पर्सनल बात हुई है, वो बोले कि ओके गो अहेड। एक्चुअली वो भी कंसेशन करना चाहते थे, लेकिन क्या है, वो सर्विस सब कुछ एक रहता है और वो चाहते कि मैं थोड़ा कुछ करूं, और मैं जितना टाइम पार्टी को देता हूं हाँ हाँ। उतना वो नहीं दे पाते हैं। तो उस अच्छा हिसाब अच्छा। से थोड़ा हम लोग का ये करके हाँ हाँ। फिर हम लोग ने उनने बोला कि गो अहेड। यानी भरपूर परिवार का हाँ, और दोस्तों का परिवार पूरा का, समर्थन भाई आपका? का, सबका एक बहुत अच्छा। जी। तो अभी फिलहाल अगर आप जीतते हैं, आपकी ये सीट जो 31 जीतते हैं, तो आपकी क्या क्या रणनीति होगी, किस तरह से आप बदलाव लाएंगे, वो दो तीन बातें आप बताइए। मैं अगर जीतता हूँ, और अगर नहीं जीतते हैं तो आप क्या करेंगे, वो नहीं, बताइए। अगर मैं जीतता हूँ तो मैं यहाँ के जितने भी रोड, फर्स्ट प्रायोरिटी रोड है, सेकंड प्रायोरिटी साथ ही साथ में पानी का रहेगा, तीसरा यहाँ पे जो इसका साफ़ सफाई का है, कचरा वगैरह का जो प्रॉब्लम्स होता है, ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम्स होता है, उसको सॉल्व करना, और उसी के साथ साथ एजुकेशन को आगे लेके जाना। अच्छा। एजुकेशन में एक अच्छा अलग से जरा बच्चों को जो एक एजुकेशन फील्ड, यहाँ पर प्लेग्राउंड्स। एजुकेशन हो या स्वास्थ्य हो, हर फील्ड में माफिया लगे हुए हैं, तो आप माफियाओं से कैसे निपटेंगे? माफिया से तो निपटने के लिए हम हमारा तरीका यूज करेंगे अलग से। तो वो उनका काम करेंगे, हम हमारा काम करेंगे, पोलाइटली अगर अच्छे से करें। हाँ हाँ। अच्छा, अगर हम ओवरऑल मीरा भाईंदर की टोटल बात करें तो कितने सीट पर आप लड़ रहे हैं और कितने सीटों में आपको आने की उम्मीद है? 51 सीट पे खड़े लड़ रहे हैं डबल में। 116 कैंडिडेट्स हमारे हैं, और एक दो होते थे लेकिन वो नहीं हुए। और हमारा मैक्स टू मैक्स 30 सीट पे हम एक अपना दबदबा चाहते हैं। पूरा दबदबा आपका है, हो सकता है। अच्छा, आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था यहाँ पर, यानी आप पहली बार पार्टी आई है? नहीं नहीं, एग्जिस्टिंग थे, हमारे 2 नगर सेवक है। दो थे पहले से? हाँ हाँ, एक अच्छा। हमारे एकदम कर्मठ कार्यकर्ता और कार्य कुशल जो बोलूँ कौन मैं, कौन एक सी तो वार्ड से आपके ऑलरेडी थे? मोहन जादव जी, और एक हमारे राजू भाई। अच्छा, तो उनका कुछ, उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य कर पाए हैं जिस जो आपके लिए उदाहरण पेश हो हाँ, रहा हो? उनके दोनों के ही वार्ड में उनके काफ़ी सारे कार्य हैं। उन्हें, और एक राजू गोयल जी है जो उन्हें उधर गार्डन वगैरह है, बस है, पानी का है, रोड का है, काफ़ी सारा सॉल्व किया है। अच्छा। सेम हमारे मोहन जादव जी जो भाईंदर साइड में है, अच्छा अच्छा। उनका भी सेम उसी तरह से वर्क है और बहुत ही अच्छे है। एक उनको देख के हमको प्रेरणा मिली कि नहीं, हमें इनके जैसा बनना है। क्या बात है। चलिए, अच्छा, और अगर पार्टी वाइज अगर हम देखें तो जैसे समाजवादी पार्टी भी ने भी एंट्री मारी है, तो आपके कुछ वोट काटेंगे दूसरे पार्टी और कुछ वोट आप काटेंगे दूसरी पार्टियों के। तो देखिए, ये तो अभी कैसा है, सब जनता जनार्दन के ऊपर डिपेंड है कि वो किस व्यक्ति को चुनना चाहेंगे। पर्सनली और व्यक्तिगत होता है, और काफ़ी सारा मायने रखता है जनता जनार्दन के ऊपर। आपके नेताओं ने कभी ये नहीं सोचा कि क्यों न हम लोग वोट काटने और कटने के बजाय हम लोग यूनाइटेड हो जाएं, कुछ लोग लाइक माइंडेड पीपल, और यूनाइटेड होकर के यू वुड हैव प्रोवाइड कोशिश थी, टफ फाइट टू अदर्स? कोशिश तो थी, लेकिन क्या होता है कि मेरे एक के कदम बढ़ाने से नहीं होता है, अगर साथ में अगला भी एक कदम बढ़ाता है तो हमें सेकंड करने में मजा आता है। मतलब इलेक्शन से पहले तो सब बड़े गुब्बारे की तरह फूले होते हैं, और 13 तारीख को गुब्बारा फटेगा तो मालूम पड़ेगा। हाँ। चलिए, और कुछ आप संदेश अपने हित चिंतकों
सपोर्टर्स को? बस हमारी जो जनता है हाँ। मीरा भाईंदर की, हाँ। सभी से गुजारिश करूंगा कि हमारे जितने भी प्रभाग में बहुजन विकास आघाड़ी के हमारे कैंडिडेट हैं, हाँ। तो उनको बहुमत से जिताइए, हाँ। अच्छा वोट कीजिए, ताकि आने वाले समय में अगर मीरा भाईंदर का विकास करना है तो बहुजन विकास के साथ ही जाना होगा, क्योंकि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमारा, और बहुजन का जो है हम हर एक किसी भी जाति धर्म को हम मानते नहीं है, हर एक तरीके से हम कार्य करने में सक्षम है। हमें बस एक चांस अगर यहाँ पे मिलता है मीरा भाईंदर का विकास के लिए, तो हम उसको एक अच्छी तरीके से हम आगे करेंगे। चलिए नीलेश, थैंक यू वेरी मच, वी विश यू ऑल द ग्रेट सक्सेस। थैंक यू। आपके ही सहयोगी मिस्टर शेट्टी साहब, वेलकम। शेट्टी साहब, आपका पूरा थोड़ा परिचय दें और थोड़ा हमको बताएं, यहाँ के इलेक्शन में आप भी जोर शोर से लगे हुए हैं, तो क्या आपको अनुभव हो रहा है, कितना भरोसा आपको हो रहा है? मैं ये 31 वार्ड का 5 साल से पहले प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, अभी भी प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। मेरे को बहुत खुशी हो रहा है। आज ये नीलेश साहब मेरा भाई कैसे और प्रियंका मैडम मेरा बहन कैसे, दोनों खड़े हैं, बहुत खुशी की बात है। और ज़्यादा इधर यहाँ का जनता उसको वोट करे और जिताइए, आपका काम करके लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अनिल साहू, आप नीलेश के बड़े भाई हैं, क्या आपने सिखाया है भाई को, जो आपको पिता समान बोल रहा है? नो डाउट आपने बहुत अच्छे से उसकी देखरेख की है जब से आया है, वो छोटा था, तो क्या आपने प्रेरणा दी है भाई को? छोटा था उसको मैं बॉम्बे में लेके आया, तो कभी सोचा नहीं था कि नेता बनेगा। उसी की बात है, उसने लाइन पकड़ी और इस पार्टी ज्वाइन की, और पार्टी ज्वाइन करके इस पार्टी ने उसको सम्मान दिया, और ये कुछ ना होते हुए इतनी इज्जत देना पार्टी ने बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात। इसके सामने बड़े बड़े दिग्गज लोग खड़े हैं, बड़े बड़े करोड़पति खड़े हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। तो हम यही सोचेंगे कि ये जो खड़ा हो गया तो हमको इतनी खुशी है और किसी जीत हो गई है। तो बहुजन विकास आघाड़ी हितेंद्र ठाकुर जी जो है पार्टी के अध्यक्ष, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। तो नीलेश साहू के ऊपर हमने नज़र रखते हुए इस कैंडिडेट खड़ा करना महानगर पालिका में बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये छोटा सा जोक वाला काम है। नीलेश साहू जी इस उम्मीद पे उतरे हैं, उनकी उम्मीद खरी हो, हमारी शुभकामना है, और अच्छे से दिल से काम करे और लोगों को काम करके दिखाए। और बस ये शुभकामना है कि अभी शुभकामना ही देने के समय है, और उनकी उम्मीद खरी पे उतरे। चलिए, थैंक यू सर। अच्छा नीलेश, एक लास्ट बात जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि अभी इलेक्शन में 2-3 दिन ही बचे हैं, और 2-3 दिन जो होते हैं वो बताया जाता है कि उसमें नोटों की थैलियाँ खुलती हैं, तो इस चीज़ की आपको कितनी भनक है, या कुछ ऐसे ही भनक है मुझे? आपका क्या सच्चाई है? बहुत सच्चाई है इसमें। एक्चुअली ये जो बात है, मेरे को कॉल्स भी आते हैं काफ़ी सारे कि देखो ऐसा है, विरोधियों के कॉल मुझे आते हैं कि अभी ऐसा है, हमारे पास तन मन धन से हम एकदम मतलब जो पब्लिक पैसा चाहती है उनके भी कॉल आते हैं, या जो लोग पब्लिक पैसा चाहती है उनके भी कॉल आते हैं? पैसा तो हर एक चाहेगा, हाँ, हर एक क्यों नहीं चाहता चाहेगा? है, हर एक चाहता है, पब्लिक भी चाहती है, लेकिन क्या है, पब्लिक से तो ठीक है, लेकिन क्या है, भ्रष्टाचार मिटाना ये नेता ही चाहते हैं, ये सब कुछ चाहते हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार तब तक नहीं मिटेगा जब तक खुद पब्लिक अगर सुचेत नहीं होती है। ये आज आपको पैसे देंगे, आपको बहलाएंगे करेंगे, लेकिन आप समझेंगे नहीं कि पब्लिक जो लेती है पैसा, वो 5,000 लेके वो समझते वो 5 साल तक के कितना करोड़ों रुपए कमा सकते। आप देखोगे मीरा भाईंदर में ये हो चुका है। ये हो चुका है, इनने सब कुछ करके, लेकिन आज इतना हो चुका है कि उन लोग को अभी पता नहीं है। इसलिए मैं अपनी जनता जनार्दन से कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग एक सच्चाई का साथ दो और करप्शन हटाइए, और मीरा भाईंदर को एक अच्छा साफ सुथरा मीरा भाईंदर बनाना है। तो प्लीज़ बहुजन विकास आघाड़ी को ही साथ दो।